नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। प्रयागराज में लगने वाला मेला जो है कुंभ का, वो अपने पूरे जोर शोर से चल रहा है। श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं और अगर पहले स्नान की बात करें तो पहले 2 दिन के स्नान में ही लगभग 5.5 करोड़ लोग नहा चुके हैं, 5.5 करोड़ से, और अगर अब तक जोड़ा जाए तो आंकड़ा 10 को पार कर चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती एक दिन में 10 करोड़ लोगों के आने की है, जो वसंत पंचमी और जो 29 तारीख और 30 तारीख के स्नान वाले दिन होने वाली है। उस दिन एक दिन लगभग इस तरह की संख्या के श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उन सब पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आज एक थोड़े अलग विषय पर बात करते हैं। लगातार कुंभ से कुछ गिनी चुनी खबरें आ रही हैं और उस पर लगातार रिपीटेशन हो रहा है। उसमें विशेष रूप से जो बीट्स मालाएं बेचने वाली लड़की, जिसको मीडिया ने मोनालिसा का नाम दे दिया है, प्रयाग की मोनालिसा का नाम दे दिया है, वो मीडिया का एक अट्रैक्शन बन गया है। एक बंजारा समुदाय की लड़की जो अपने रोजगार के लिए कुंभ मेला पहुंची है, और शायद ये एक ऐसा अवसर है जब उन्हें साल भर की कमाई इस मेले में से मिल जाती है, और इसीलिए उस तरह की और बहुत सारी बच्चियां या बहुत सारे और लोग, महिलाएं दुकान लगा करके प्रयाग में काम करती हैं। लेकिन क्या उसका सामान्य से अलग दिखना उसके लिए मुसीबत का कारण बन गया है, क्योंकि मीडिया ने उस पर ध्यान दे दिया है, मीडिया ने उसको वायरल कर दिया है। दूसरी एक बड़ी घटना ममता कुलकर्णी को लेकर के हुई। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, जो अखाड़ा है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का, जो किन्नर अखाड़ा है, उसके द्वारा। ये एक दूसरी खबर है जिसने कुंभ पर ज़्यादा अट्रैक्शन किया है। इसी तरह की और खबरें अगर आप उसमें बात करें, चाहे मोनालिसा की बात करें, चाहे ममता कुलकर्णी की बात करें, या इस तरह के और जो हैं जिनका कुंभ से कोई लेना देना नहीं है। अब किसी बंजारा बच्ची का अपना रोजगार करना उसके लिए रोजगार में मुश्किल खड़ा करेगा, या ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना, या आईआईटी बाबा का, जो आईआईटी एक पास आउट व्यक्ति है, उसका संन्यास ले लेना क्यों लोगों को अद्भुत लगता है, जब हमारी परंपराओं में रहा है कि वाल्मीकि रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जो हैं, वो उनको ज्ञान से पहले वो डाकू हुआ करते थे। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने में बहुत सारे बदलाव किए। लेकिन हम क्यों ऐसी चीज़ें ही देखना चाह रहे हैं? क्या हम ऐसी चीज़ दिखा करके सिर्फ टीआरपी से ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं? उस मेले में, कुंभ मेले में, जिसको मेरा अपना अनुभव है कई बार जाने का, लेकिन 2 मेला जो है वो मैंने प्रोफेशनल के तौर पर कवर किया है। तो वहाँ पर आपको इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो ये माला बेचने वाले लोग हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह की चीज़ें वो बाज़ार में उपलब्ध कर रहे हैं, चंदन बनाने वाले, वो शॉप वाले, फूड आइटम्स बेचने वाले,
उसके अलावा जो रुद्राक्ष है उसको बेचने वाले, उसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ होती हैं। इसके अलावा एनडीटीवी ने एक बहुत बढ़िया बेहतर खबर की थी, जिसमें एक 82 साल की बुजुर्ग अपने घर से बिना बताए मेला में आ जाती है, और वो कहती है कि वो हर साल स्नान करती है, हर कुंभ में स्नान करती है। और पहले कुंभ का उदाहरण देती है कि जब पहला कुंभ हुआ था, मतलब स्वतंत्रता के बाद 54 वाला, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस कुंभ में भी वो थी और 5 साल की थी। अपने पिता की गोद में, पिता ने उसको गोद में लेकर के संभाला था। इसके अलावा ये सांस्कृतिक तौर पर समझने की ज़रूरत है कि पूरे भारत में रामलीला आयोजित होती है दशहरा के दौरान। कुंभ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रासलीला आयोजित होती है। ज़्यादातर बड़े पंडाल में, जो मथुरा और वृंदावन में है, वहाँ पर कृष्ण लीला का मंचन होता है और खूब मंचन होता है। देश भर के साधु आते हैं और बहुत सारे इस तरह के साधु होते हैं जिनमें जिनके आप अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कीजिएगा तो बहुत सारे लोगों को इस बात को ही समझाना मुश्किल होगा कि इतने क्वालिफाइड व्यक्ति ने संन्यास के उदाहरण किया। एक शोबिज की से जुड़ी हुई महिला ने संन्यास लिया है, उसको लेकर के भी निश्चित तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ जो कौतूहल जगाए वो खबर होती है, लेकिन जब खबर किसी के व्यक्तिगत स्पेस में जाती है तो वो मुश्किल करती है। अब ये जिस मोनालिसा लड़की की बात हो रही है, मीडिया उसके व्यक्तिगत स्पेस में पहुंच गया है, वैसे ही और भी ये जो आईआईटी वाला छात्र है उनके व्यक्तिगत स्पेस में पहुंच गया है। जबकि अगर आप बात कीजिए तो पूरे मेला में आपको विदेश से आए हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जैसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, एक अफ्रीका से आया हुआ व्यक्ति था जो सनातन में आ गया था। वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से गीता का जो है या कर्मफल का जो सिद्धांत है, उसने किस तरह से उसको प्रेरित किया कि वो इस धर्म में आ गया। स्टीव जॉब्स की पत्नी की कहानी है, लेकिन चूंकि वो लोग वो मजबूत लोग हैं, या ये कहिए कि वो सक्षम लोग हैं, तो उनके व्यक्तिगत स्पेस में मीडिया नहीं घुस पाई। लेकिन ये जो गरीब बच्ची है, इसके व्यक्तिगत स्पेस को प्रोडक्ट की तरह से इस्तेमाल करना, ये दो तरफा नुकसान है। न केवल उस बच्ची के दृष्टि से, बल्कि मेला की दृष्टि से भी नुकसान है। इसलिए कि आप मेला के महात्मा को नहीं, मेला में इस तरह के लोग पहुंचने वालों को वो कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे मेला में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक दिन 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने स्नान किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेला इतना विस्तृत हुआ है। पहली बार अगर आप देखिएगा, मेला का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, परमानेंट घाट्स की बात कीजिएगा, उसके अलावा कल्पवृक्ष की बात कीजिएगा, उसके अलावा किले के अंदर जो मंदिर हैं कल्पवृक्ष के पास, ये सारी नई चीज़ें हैं। नागबासुकी का मंदिर जो है, वो मेला क्षेत्र का दारागंज के पास का क्षेत्र है। हर जगह शिवलिंग के साथ नाग नज़र आते हैं। पूरे भारत के में ये जो नाग बासुकी का मंदिर है, बासुकी नाग की पूजा होती है, वो अपने आप में अद्भुत नाग की कल्ट जो है उसका मंदिर है प्रयाग में। ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेला के साथ साथ उस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाती है। 2 बहुत बड़े ऋषियों का आश्रम है। एक
गंगा के इस पार, दूसरा गंगा के उस पार। गंगा के इस पार भरद्वाज मुनि का आश्रम है, गंगा के उस पार दुर्वासा आश्रम है। ये दोनों भारतीय सनातन परंपरा के बड़े ऋषि हैं जिन पर कार्यक्रम होना, जिन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जो मीडिया है वो मोनालिसा के अलावा आईआईटी पास छात्र के अपने क्राइसिस को दिखाने में, या ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। मेला में देखने के लिए, जानने के लिए मैंने जो बात बताई है, इसके अलावा अनगिनत चीज़ें हैं। अगर मेला पर मेला पर कोई वीडियो बनाना है तो 2 घंटे मेला पर आप बोलते रहिएगा, फिर भी चीज़ें कम होंगी। इतनी सारी और पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें हैं जो वहाँ पर है। जो राम मंदिर का रेप्लिका बना है वो अपने आप में अद्भुत है। इलाहाबाद में बांगड़ धर्मशाला है, प्रयागराज में बांगड़ धर्मशाला के ठीक सामने जो रेप्लिका बना हुआ है अपने आप में अद्भुत है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।